अमेरिका ने हाल ही में भारत के ऊपर बड़ा आर्थिक झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसमें 25% की अतिरिक्त पेनल्टी भी जोड़ी गई है, जिसकी वजह है भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदते रहना। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि ये कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए है, ताकि उसके व्यापारिक साझेदार पीछे हटें। यानी अमेरिका अब चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? शायद नहीं। ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय हालात जटिल हो जा रहे हैं, भारत ने अपनी नीति और नीयत दोनों साफ कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के रूस दौरे पर हैं और उन्होंने रूस को सीधा संदेश दिया है, डूइंग मोर एंड डूइंग डिफरेंटली शुड बी आवर मंत्रा। यानी हमें अब ना सिर्फ ज्यादा करना है, बल्कि कुछ अलग और ठोस करना है। जयशंकर ने रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ मिलकर व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को लेकर गहरी बातचीत की। भारत रूस के बीच व्यापार बीते 4 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। 2021 में जो व्यापार $13 अरब था, वो अब 2024 से 25 में बढ़कर $68 अरब हो चुका है। जी हाँ, ये ग्रोथ करीब 700% मानी जा रही है, लेकिन इस बढ़ते व्यापार के बावजूद भारत को बड़ा घाटा हो रहा है। 2021 में भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा $6.6 अरब था, जो अब बढ़कर करीब $59 अरब हो गया है। जयशंकर ने साफ कहा कि इस असंतुलन को तुरंत दूर करना जरूरी है। उन्होंने रूसी कंपनियों से अपील की कि वो भारतीय बाजार के लिए दरवाजे खोले, ताकि भारत भी अपने प्रोडक्ट्स वहां बेच सके। जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नियम तय कर लिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 3 बड़े व्यापारिक कॉरिडोर्स पर जोर दिया: इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर। इन रास्तों से व्यापार तेज होगा, समय और लागत दोनों में बचत होगी और भारत रूस आर्थिक संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी। भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं बनना चाहता। जयशंकर ने इस दौरे में साफ कहा कि हमें अपने व्यापार का दायरा बढ़ाना होगा। टेक्सटाइल, फॉर्म्स, कृषि उत्पाद, मशीनें और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी भारत की बड़ी ताकत है। उन्होंने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने, संयुक्त उपक्रम शुरू करने और नई इंडस्ट्रीज में हाथ आजमाने के लिए आमंत्रित किया। आखिर में जयशंकर ने कहा कि अब समय है कि दोनों देश पुरानी सोच से बाहर निकले। उन्हें बीटन ट्रैक छोड़कर नए रास्तों पर चलना होगा, लक्ष्य तय करने होंगे, टाइमलाइन बनानी होगी और भारत रूस बिजनेस फोरम को और ज्यादा सक्रिय बनाना होगा। ये सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक आर्थिक साझेदारी भी होनी चाहिए, ऐसी जो लंबे समय तक टिके और दोनों देशों को फायदा दे। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है, भारत अब अपने फैसले खुद लेता है और अपने हितों से समझौता नहीं करता। अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, भारत अब सिर झुकाने वाला नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंध और मजबूत करने चाहिए? क्या अमेरिका का टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।